In the previous lecture, we are discussing about the topic food poisoning. अब जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ई कोलाई मेनली। जो मेनली अपना जो टॉपिक है वो ई कोलाई है। इसके ऊपर जो अपना 15 मार्क्स का जो है आपका क्लिनिकल बेस क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि आपको मैं पहले बता भी दूं कि ये जो है ये क्लिनिकल केस क्वेश्चन है आपका, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो आपका 21 में आया हुआ है। तो अपन इस क्लिनिकल केस के अकॉर्डिंग पूरा डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो में देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको जो है थोड़ी बहुत जो है इसका इंट्रो दे दूं कि अपन इस किस में पढ़ रहे हैं। जीआईटी इन्फेक्शंस ड्यू टू एंटेरोबैक्टीरियसी। एंटेरोबैक्टीरियसी एक फैमिली है, इसके अंदर आपका इकोलाई, सीजेला, क्लेब्सियला ये सब कुछ आते हैं। तो उसकी बात अपन क्या है इसमें करने वाले हैं। तो आप देखते हो इसकी फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स अपन इसके देखें तो ये कौन होते हैं, ग्राम नेगेटिव बेसिलस। अब अगर तुमको क्वेश्चन में कोई क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, आपको लिखा हुआ मिलता है ग्राम नेगेटिव बेसिलस, तो आपका क्लिक करना चाहिए कहाँ पर, एंटेरोबैक्टीरियसी पे। और एरोब्स एंड फैकल्टेटिव क्या होते हैं, एनारोब्स होते हैं। मतलब कि मोस्टली ये एनारोब्स होते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब होता है अपना सम टाइम एनारोब्स, मतलब कि मेनली ये एरोब्स ही होते हैं। नॉन फेस्टिडियस है, कैन ग्रो इन बेसल मीडिया लाइक न्यूट्रेंट अगार। मतलब नॉन फेस्टिडियस का मतलब होता है आपका कि ये इजीली ग्रो हो सकते हैं, इनको कोई स्पेशल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप आराम से क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ये ग्लूकोज को फर्मेंट करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं विथ और विदाउट गैस। ये रिड्यूस करते हैं किसको, नाइट्रेट को किस में रिड्यूस कर देते हैं, नाइट्राइट में रिड्यूस करते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैटालिज प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका ध्यान रखना, क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये कैटालिज प्रोड्यूस करते हैं एक्सेप्ट सीजेला डाइसेंट्री टाइप 1 को। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, पर ये याद रखना कि कैटालिज प्रोड्यूस करते हैं, ये ऑक्सीडेज प्रोड्यूस नहीं करते। इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्या नहीं प्रोड्यूस करते, ऑक्सीडेज प्रोड्यूस नहीं करते। दे आर जनरली ये मोटाइल होते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है, पेरिट्राइकस फ्लैजिला होता है। पेरिट्राइकस, तो जो क्लिनिकल बेस क्वेश्चन आता है उसमें आपके पेरिट्राइकस फ्लैजिला भी लिखा हुआ आपको मिलता है। कुछ नॉन मोटाइल होता है, वो होता है सीजेला, क्लेब्सिला। अब अगर आपका सीजेला पे अगर क्लिनिकल बेस क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपका नॉन मोटाइल लिखा हुआ मिलेगा। तो अपन एंटीरोबैक्टीरियसी फैमिली कैरेक्टरिस्टिक देखें तो उसमें ग्राम नेगेटिव एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स हो गए, नॉन फेस्टिडियस हो गए, नाइट्रेट कैटालिज। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये केवल इंट्रो के बेसिस पे आपको हो गया। क्लासिफिकेशन को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका अगर आप क्लासिफिकेशन प्रॉपर याद रख लिए तो उससे ही आपको क्या है, क्लिनिकल बेस क्वेश्चन सोल्व होने के चांस रहेंगे। तो क्लासिफिकेशन अपन ने किया है कि लैक्टोज फर्मेंटेशन जो होता है उसके बेसिस पे अपन ने इसका क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। अगर लैक्टोज फर्मेंटर, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर और एक होता है लेट लैक्टोज फर्मेंटर। लैक्टोज फर्मेंट जो क्या करते हैं, मैक कोन के आधार पे लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं, तो उनकी जब मैक कोन के आधार पे देखोगे तो पिंक कॉलोनी प्रोड्यूस करेंगे। इसका याद रखना, ये आपका पूरा क्वेश्चन को सोल्व कराने का जरिया है। और अगर नॉन लैक्टोज फर्मेंटर मतलब कि लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करते तो कलरलेस कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं। तो आप याद रखने में आसान है, नॉन है मतलब कि नो, तो नो कलर प्रोड्यूस, तो कलरलेस हो गया मैक कोन के आधार पे। ओके, तो लैक्टोज फर्मेंटर में आपका आता है ई कोलाई। इस एरिया मतलब है ई कोलाई होता है, इस एरिया कोलाई। ई कोलाई आपका आता है लैक्टोज फर्मेंट और क्लेब्सिला, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। ई कोलाई को आप क्या रख लो, याद रख लो। और नॉन लैक्टोज में आप याद रख लो, यहाँ पर सीजेला को याद रख लो। ये दो ही आपके काम के, और बाकी इसमें साल्मोनेला, प्रोटीज, यर्सीनिया भी याद रखो तो कर लो। बाकी सीजेला आपका इंपॉर्टेंट है। लेट लैक्टोज फर्मेंटर में आपका पिंक कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं। फर्मेंटर तो है इसलिए पिंक कॉलोनी प्रोड्यूस, परंतु कितने दिन लेट मतलब क्योंकि 2 दिन बाद में प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें आता है सीजेला सोनाई, सीजेला का एक वेरिएंट है सीजेला सोनाई, वो इसमें आता है, तो आप याद रख सकते हो। तो ये इसका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब बात कर रहे हैं पर किसकी, ई कोलाई की। इससे पहले मैं आपको क्या है एक बार वो क्लिनिकल क्वेश्चन बता दूं, उसके बाद में जैसे कि आपको याद हो जाएगा। तो मैं आपको क्लिनिकल क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ तो इसके अंदर कह रहा है कि 36 ईयर ओल्ड क्या है, ब्रिटिश राइटर है, ट्यूरिंग इंडिया पे आया, डब्ल्यू एक्यूट लूज मोशन। तो ये तो आपको याद रखना ही चाहिए कि ई कोलाई हो, चाहे सीजेला हो, चाहे कोलेरा हो, जो भी जीआईटी के इन्फेक्शन है उसके अंदर जो डायरिया या फिर लूज मोशन तो आएगा ही आएगा। तो उससे तो आप याद रख ले। ऑन द 5th डे ऑफ इज विजिट, उसके विजिट के कितने, 5th डे पे। स्टूल कल्चर ऑफ मैन को कि अगर सोज लैक्टो फर्मेंटिंग कॉलोनी, मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कि लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज आपको अगर दिख रही है तो उस पर क्या क्लिनिक होना चाहिए, आपका ई कोलाई क्लिनिक होना चाहिए, ई कोलाई क्लिनिक होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या क्या कह रहा है, व्हाट इज द क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड कजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो इसका तो अपना आंसर आ गया कौन सा, ई कोलाई हो गया। अब पैथोजेनेसिस पढ़ना है अपन को, लैब डायग्नोसिस पढ़ना है, और इसके बाद में ट्रीटमेंट पढ़ना है। तो इन टॉपिक का अपन क्या करने डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप देखते रहिए। इससे आपका क्या है 15 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ पर सोल्व होता जा रहा है।
ओके, तो अपन बात करते हैं किसकी, इकोलाई की। पैथोजेनेसिस से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ओके, इकोलाई का पहले इंट्रो ले लेते हैं कि मोस्ट कॉमन एरोब है। वो पहले ही अपन ने देख लिया कि एंटरोबैक्टीरियस जो फैमिली अपनी वो क्या है, एरोब है, फैकल्टेटिव एनारोब, समटाइम एनारोब है, मतलब मोस्टली तो क्या है, एरोब ही है। टू बी हार्बर्ड कहाँ होता है, गट होता है, किसमें, एनिमल्स और ह्यूमंस जो है उनकी गट में पाया जाता है। फीसेज में ये जो एक्सक्रीट होता है उसके बाद में कुछ डेज के लिए दिखाई देता है। थर्मोटोलरेंट इकोलाई का एक वेरिएंट है, इकोलाई का एक वेरिएंट है थर्मोटोलरेंट इकोलाई, वो 44 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव करता है, इसको आप याद रख लीजिएगा। इंडिकेटर ऑफ रिसेंट कॉन्टेक्ट, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। अब बात करते हैं अपन जिसकी जरूरत है अपन को, वो है अपनी पैथोजेनेसिस। क्या है, पैथोजेनेसिस। ओके, तो पैथोजेनेसिस को अपन बांटते हैं किसके बेसिस पे, वायरुलेंस फैक्टर के बेसिस पे अपन इसको बांटते हैं दो टाइप में, सरफेस एंटीजन और एक हो गया अपने क्या, टॉक्सिन्स। क्या हो गए, सरफेस एंटीजन और हो गया एक हो गया टॉक्सिन। सरफेस एंटीजन को जब अपन देखेंगे तो वो होता है एक सोमेटिक, फ्लैजिलर, कैप्सुलर, फिम्ब्रियल। कौन कौन से हो गए, सोमेटिक, सोमेटिक को अपन ओ से डिनोट करते हैं, फ्लैजिलर को अपन एच से डिनोट करते हैं, कैप्सुलर को सी से मान लो के से डिनोट कर रहे हैं, और फिम्ब्रियल एंटीजन। अब टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स अपने होते हैं एंटेरोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन, नेक्रोटाइजिंग फैक्टर और सीक्रेटेड ऑटो ट्रांसपोर्टर टॉक्सिन। इनका नाम याद रख लेना। एंटेरोटॉक्सिन जो है कौन प्रोड्यूस करता था, अपन ने देखा था कि ई कोलाई कौन से वेरिएंट एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, तो डायहेरेजेनिक जो स्ट्रेन्स होते हैं, जो डायरे करने वाले होते हैं, वही एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। एंटेरोटॉक्सिन 3 टाइप के होते हैं अपने, हीट लेबाइल, हीट स्टेबल और वेरिकोसाइटोटॉक्सिन और सीगाटॉक्सिन, जो कि मेन टॉक्सिन है किसका, ई कोलाई का। ओके, ये क्या होता है, साइटोटॉक्सिक नेक्रोटाइजिंग फैक्टर होते हैं CNF1। सीक्रेटेड ऑटो ट्रांसपोर्टर टॉक्सिन, और जो कि किसके लिए साइटोटॉक्सिक है, ब्लैडर के लिए और किडनी सेल्स के लिए, वायरुलेंस फैक्टर फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये याद रख लेना। ये अपन किसके अंदर आ जाएगा, पैथोजेनेसिस के अंदर आ जाएगा। पैथोजेनेसिस के अंदर अब ये तो अपना क्या होगा, थोड़ा सा इंट्रो हो गया। ओके, अब वो क्वेश्चन आपका आ रहा है कितने नंबर का, 6 नंबर का, इतना तो इसमें इतना सा तो चलेगा नहीं। उसके लिए अपन सरफेस एंटीजन को क्लासीफाई करेंगे, तो सरफेस एंटीजन के लिए लिख रखा है सीरोटाइपिंग ऑफ ई कोलाई, किस पे बेस है, एग्लूटिनेशन के साथ बेस है, किस पे, स्पेसिफिक एंटीसीरा। समझ गए होंगे, जैसे कि अपना क्या होता था, जो ब्लड ग्रुप अपन चेक करते हैं उसके अंदर क्या डालते हैं, स्पेसिफिक क्या डालते हैं, एंटी सीरा डालते हैं, उस तरह से ही। और क्या होता था वहाँ पर, एग्लूटिनेशन होता है। तो वहीं ये कह रहा है कि जो सीरो टाइप है वो भी एग्लूटिनेशन पे बेस है, स्पेसिफिक एंटी सीरा पे, डायरेक्टेड अगेन ईच सरफेस एंटीजन। जैसा अपना ब्लड ग्रुपिंग में एग्लूटिनेशन होता था स्पेसिफिक एंटी सीरा से, वहीं यहाँ पर होता है। तो ये सरफेस एंटीजन की बात कह रहा है, सीरो टाइपिंग की। ओके, इसके बाद में मोर देन 174 ओ सीरो टाइप्स है, 100 के सीरो टाइप्स है, 53 एस सीरो टाइप्स, याद रखो बाकी ठीक है। स्ट्रेंथ किस पे बेस्ड है, O121 K37 H8, इसको याद रखने की कोई जरूरत आपकी नहीं है। अब जो अपने जो कौन से एंटीजन थे, सरफेस एंटीजन थे, उनके बाद में थोड़ी थोड़ी सी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सोमेटिक, सोमा मतलब होती है बॉडी, और मैन होता है, तो इसमें मेन हो गया तो मतलब कि मेजर सरफेस एंटीजन हो गया, और मेजर होगा वही क्या करेगा, अपना एंटीबॉडी का फॉर्मेशन इंड्यूस करेगा। तो इंड्यूस करता है किसका, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन। यह प्रेजेंट कहाँ होता है, साइड चेन प्रेजेंट होता है लिपोपॉलीसेकेराइड एंटीजन पे। ओके, तो सोमेटिक की बात हो गई। फ्लैजिला, फ्लैजिला किसके लिए काम आता है, अपना मोटिलिटी, तो बैक्टीरियल की मोटिलिटी के लिए। कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट होता है, अपने ऊपर प्रेजेंट होता है, तो एनवलप और माइक्रो कैप्सूल पे ये क्या है, अपना प्रेजेंट है। जब ये प्रेजेंट होता है, ओ एंटीजन को क्या कर देता है, ये इंक्लूड कर देता है, एंड रेंडर्स द स्ट्रेंथ इनग्लूटेनेबल बाय ओ एंटीजन। क्या हुआ कि ये मान लो अपना ओ एंटीजन अंदर पड़ा हुआ है और इस पर एक कैप्सूल लग गया, तो इसको जब आप एंटी सीरा जब डाल रहे हैं ना, तो उसको इसको एग्लूटिनेट होने से क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। कौन, कैप्सूलर के एंटीजन। ये कैसा कह रहा है, इसको इनिबिट करेगा फैगोसाइटोसिस को। फैगोसाइटोसिस कैसे, जब ये ऊपर एनवलप बना रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये किस पे फैगोसाइटोसिस नहीं होने देगा। कुछ फ्यू स्ट्रेन्स में ये एक्सप्रेस होता है, जो मेनिंजाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस और सेप्टिसीमिया अपने करते हैं। लास्ट एंटीजन अपना वो है फिम्ब्रियल एंटीजन, तो वो किसके काम आता है, फिम्ब्रियल, तो BL से याद रख लेते हैं, एडिशन के लिए काम करती है, अटैचमेंट और कोलोनाइजेशन के लिए। कोलोनाइजेशन के लिए तो कोलोनाइजेशन फैक्टर एंटीजन आता है, जो कि किससे होता है, एंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई से। मैनोज रेजिस्टेंट फिम्ब्री होते हैं, यूरोपैथोजेनिक ई कोलाई, और पी फिम्ब्री बाइंड स्पेशली टू द पी ब्लड ग्रुप। तो अपन ने ये पैथोजेनेसिस जो है अपनी, पैथोजेनेसिस अपन ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर दिया। पैथोजेनेसिस टोटली अपने सरफेस एंटीजन और टॉक्सिन्स पे अपने क्या है, बेस्ड है। अब जो है टॉक्सिन्स के लिए एक टेबल जो है आपकी इसमें जो है पूर्व शास्त्री में आपकी दे रखी है, उसको आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी टॉक्सिन्स में आप इतना लिख दोगे वो भी क्या आपका काफ़ी है। ओके, तो पैथोजेनेसिस में अपने सरफेस एंटीजन जो कि कितने अपने 4 है, सोमेटिक, फ्लैजिलर, कैप्सुलर, फिम्ब्रियल। टॉक्सिन्स हो गए, इनकी बात याद रख लेंगे और इनके बारे में अपन लिख देंगे, तो अपना क्या हो जाएगा, पैथोजेनेसिस का काम कंप्लीट हो जाएगा। आपका नंबर
पक्का हो जाएगा। अब इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मेनली पूछता नहीं है, पर फिर भी याद रख लो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो मेनली जो अपना इकोलाई करता है वो करता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें भी मेन आता है यूरोपैथोजेनिक इकोलाई, इसको यूपीसी पे अपन मेनली कहते हैं। और कुछ डायरिया भी करते हैं। तो डायरिया करने वाले होते हैं वो 6 पैथोटाइप्स होते हैं। 6 पैथोटाइप्स होते हैं। उसमें क्या होता है, एंटेरोपैथोजेनिक, एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई, एंटेरो इन्वेसिव इकोलाई, एंटेरो हीमोरेजिक इकोलाई, एंटेरो एग्रीगेटिव इकोलाई, डिफ्यूजिव एजेंट इकोलाई। इनकी भी अपन क्या है, इनमें से जो एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई और एंटेरो जो हीमोरेजिक इकोलाई, इसके ऊपर क्या आएंगे, शॉर्ट नोट्स प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इनके लिए अपन मैं स्पेशल वीडियो बना के अगला उसमें मैं इनका डिस्कशन करूंगा। तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप इससे वीडियो को पता चल जाए आपको। और अदर जो एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन करता है वो करता है पेरिटोनाइटिस, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस, एंडोवेस्कुलर इन्फेक्शन और बैक्टीरियमिया, ये करते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, इनकी आप याद रख लीजिए क्या क्या कौन क्या क्या करता है, कि ये आपको पेज बनने में आपके काम आने वाले हैं। और इनमें से एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई और एंटेरो हीमोरेजिक इकोलाई पे शॉर्ट नोट्स के लिए अपना अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अब जो एक क्वेश्चन आता है वो आता है अपना कौन सा, लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस के लिए जब हम बात करते हैं कि सैंपल का, पहला जो लैब डायग्नोसिस के लिए आपने समझ रखा होगा कि हमेशा एक चीज़ चलती है कि पहले सैंपल कलेक्शन, फिर स्मेयर करेंगे, फिर कल्चर करेंगे, फिर कल्चर इसमें मोटिलिटी टेस्टिंग करते हैं अपन, उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में एक लास्ट बताया है एंटी माइक्रोबियल सस्केबिलिटी टेस्टिंग। तो ये सारे पॉइंट आपको पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद में अपन बात कर लेंगे सैंपल कलेक्शन कहाँ करते हैं, जहाँ साइट ऑफ इन्फेक्शन है, जहाँ से इन्फेक्शन हो रहा है उस साइड से अपन सैंपल का कलेक्शन करते हैं। यूरिन में हो रहा है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो यूरिन सैंपल, डायरिया है तो स्टूल सैंपल, सेलुलाइटिस और वाउंड इन्फेक्शन है तो उसमें पस या फिर वाउंड स्वैब, बैक्टीरिया में है तो ब्लड का, और मेनिंजाइटिस है तो CSF करेंगे। ओके, अब डायरेक्ट स्मेयर ऑफ स्पेसिमेन बाई ग्राम स्टेनिंग के थ्रू करेंगे अपन ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग में अपन पहले देख लिया कैसे दिखते हैं, ग्राम नेगेटिव और स्ट्रेट रोड। अपन ने क्या कहा था, बेसिलस है, तो बेसिलस टाइप कैसे होता है, ऐसे होते थे बेसिलस की तरह आपके देखेंगे, पस सेल्स भी आपको मिलेगी। ओके, ग्राम स्टेनिंग कर ली। ग्राम स्टेनिंग बाद में आपको क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। कल्चर इकोलाई कैसे अपना एरोब है, फैकल्टेटिव एनारोब है, तो इसलिए ये अपनी कहाँ रहता है, गट में भी प्रेजेंट होता है। गट में क्या होता है, अपना रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये किस पे ग्रो होगा, ऑर्डिनरी कल्चर मीडिया पे हो सकता है, कोई से भी कल्चर मीडिया पे हो सकता है। क्यों, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि ये क्या होता है, फैमिली नॉन फेस्टिडियस है। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है 18 से 24 घंटे के लिए। और इनके लिए ब्लड अगार और मैकोन के अगार यूज करते हैं। ब्लड अगार में ये ग्रे मोस्ट कॉलोनीज देते हैं। ओकेजनल बीटा हेमोलाइटिक देता है, जो यूपीसी स्टोन है, यूरोपैथोजेनिक इकोलाई, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है, वो बीटा हेमोलाइटिक भी बताता है। मैकोन के अगार में अपन ने देखा था कि इकोलाई कैसी प्रोड्यूस, पिंक कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है, क्योंकि लैक्टोज का फर्मेंटेशन ये करता था। अपने कल्चर की बात हो गई। कल्चर स्मेयर और मोटिलिटी टेस्टिंग करेंगे, तो ग्राम नेगेटिव बेसिलस होगी कल्चर स्मेयर में। तो मोटिलिटी किससे चेक करेंगे, हैंगिंग ड्रॉप मोटिलिटी से अपन चेक करेंगे। और ये मोटाइल है क्योंकि अपन ने क्या कहा था कि इसके पास पेरिट्राइकस क्या है, इसके फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो हैंगिंग ड्रॉप मोटिलिटी से पेरिट्राइकस फ्लैजिला हो जाएगा। ओके, इसके बाद में आता है अपना आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन हमेशा अपन करते हैं किससे, ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, माल्डीटॉप और वाइटेक। तो इनका नाम याद रख लेना। माल्डीटॉप के भी आपका शॉर्ट नोट आता है, जनरल में आपने पढ़ा होगा। इसके बाद इकोलाई जो है अपनी, अपन ने देखा था क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं कैटालिज। तो कैटालिज तो ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या प्रोड्यूस नहीं करते, ऑक्सीडेज, तो ऑक्सीडेज क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इसके बाद में एक टेस्ट आता है ICUT टेस्ट। ICUT टेस्ट मतलब है इंडोल सिट्रेट यूरिएज एंड ट्रिपल शुगर आयरन अगार टेस्ट। तो इसमें से जो ये पॉजिटिव शो करता है वो इंडोल टेस्ट पॉजिटिव शो करता है, बाकी सिट्रेट नेगेटिव, यूरेज टेस्ट नेगेटिव। और जो इसके अंदर ट्रिपल शुगर जो आयरन अगार होता है, इसके अंदर एसिड बाय एसिड गैस प्रेजेंट होता है, H2S इसके अंदर एब्सेंट रहता है। तो ऐसे क्या हो गई अपना आइडेंटिफिकेशन बात लगी किससे, माल्डीटॉप या वाइटेक, कैटालिज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज नेगेटिव। अब इसके बाद में एंटी माइक्रोबियल सस्केबिलिटी टेस्टिंग अपन करते हैं। तो नेसेसरी है किस लिए, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, अगर अपन को इकोलाई का इन्फेक्शन हुआ है तो उसे रोकना है, तो उसके लिए अपन कह देंगे अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक देंगे, तो उसके लिए सस्केबिलिटी तो अपन टेस्ट करनी पड़ेगी। तो ये परफॉर्म की जाती है डिस्क डिफ्यूजन मेथड से परफॉर्म की जाती है, जो कि म्यूलर हिंटन अगार, इसका नाम याद रख लेना। ये क्वेश्चन आगे भी ये अगार आएगा और यहाँ भी काम आता है। तो डिस्क डिफ्यूजन मेथड में म्यूलर हिंटन अगार। ओके, तो अपने लैब डायग्नोसिस में क्या क्या करा अपने, लैब डायग्नोसिस में करा अपने सैंपल का कलेक्शन कर लिया। इसके बाद में क्या कर लिया अपने, स्मेयर कर ली। इसके बाद में अपने कल्चर कर लिया। कल्चर के बाद में अपन ने क्या करी, मोटिलिटी टेस्टिंग करी, आइडेंटिफिकेशन किया। इसके बाद में लास्ट अपन ने क्या कर लिया, वो जो है एंटी माइक्रोबियल सस्टेबिलिटी टेस्टिंग कर ली। ये पॉइंट आपको लिखने, लैब डायग्नोसिस का क्वेश्चन आपका कंप्लीट और आपका नंबर पक्के। अब जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो आता है अपना क्या, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट तो अपन किस पे बेस करेंगे,
कि उनके जो एंटी माइक्रोबियल मतलब कि कोई माइक्रोब है उसके एंटी मतलब उसके विरुद्ध कुछ अपन दे रहे हैं तो उसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी है उसके बेसिस पे अपन ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्या है कार्ब को मोस्टली जो होता है इकोलाई वो क्या होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं। तो इसके लिए अपन एंटी माइक्रो ससेप्टिबिलिटी टेस्ट अपन को देखनी पड़ती है। तो इनके लिए जो अपन ट्रीटमेंट करते हैं मोस्टली के लिए वो करते हैं कार्बापेनम्स अमाइकेसिन बीटा लैक्टमेज इनिबिटर होते हैं। इनका सबका कॉम्बिनेशन देते हैं वो उसका नाम क्या है अपना पाइपर एसिलिन टेजोबैक्टम, पाइपर एसिलिन टेजोबैक्टम या फिर सेपोपेराजोन सल्बैक्टम ये अपन देते हैं। ये एजेंट ऑफ चॉइस है फॉर हॉस्पिटल एक्वायर्ड एमडीआर इकोलाई इन्फेक्शन, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई के इन्फेक्शन के लिए कौन कौन कार्बापेनम या इनका नाम याद रखना पाइपर एसिलिन टेजोबैक्टम ये इसके अंदर आपके आते हैं। अगर इनके भी रेजिस्टेंट है, अगर कार्बापेनम भी अगर रेजिस्टेंट अगर आपको मिल रहा है उसके लिए अपन देते हैं पोलीमाइजिन फोस्फोमाइसिन टीजीसाइक्लिन, इनका नाम याद रख लेना। इंडिया में ये इनकी प्रिवेलेंस 11 से 27% आपकी है। ये ट्रीटमेंट की बात हो गई है। ओके, ट्रीटमेंट में अपन इनके लिए तो देते हैं जो कार्बापेनम इनके लिए है रेस्पॉन्सिबल उनको पेपरेसिलिन टेजोबैक्टम दे देते हैं जो कि एजेंट ऑफ चॉइस अपनी। और अगर कार्बापेनम भी रेजिस्टेंट अपन को मिल रही है तो उनके लिए देते हैं पोलीमिक्सिन फोस्फोमाइसिन और टीजीसाइक्लिन। ये ट्रीटमेंट की बात हो गई। अब अपने ये क्लिनिकल केस देखा था, इसमें अपन डायग्नोसिस देख लिया, कजेटिव ऑर्गेनिज्म तो पूछा था अपना वो देख लिया। ओके, तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। पैथोजेनेसिस में अपन ने क्या देखा, पैथोजेनेसिस में अपन ने डिस्कस किया था, पैथोजेनेसिस में अपन ने डिस्कस किया था कि वायरुलेंस फैक्टर होते हैं जो 2 टाइप होते हैं सरफेस एंटीजन और हो जाते हैं अपने टॉक्सिन। अब इनके बारे में क्या करते थे अपन डिस्क्राइब करते, इसके अंदर 4 थे, इनके अंदर क्या थे अपने टॉक्सिन थे, कौन से एंटेरोटॉक्सिन हीट लेबल टॉक्सिन ये सारे साइटोटॉक्सिन नेक्रोटाइजिंग फैक्टर ये सारे इसके अंदर आ गए थे। इसके अलावा पैथोजेनेसिस में इतना हो गया। इसके बाद में था अपना लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में अपन क्या करते थे सैंपल का कलेक्शन करते थे जहाँ से इन्फेक्शन हुआ है। उसके बाद में उसकी क्या कर लिया अपन ने स्मेयर कर लिया। ओके, जो ग्राम स्टेनिंग करनी है। उसके बाद में कल्चर करा, कल्चर के बाद में उसकी मोटिलिटी टेस्टिंग, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन किससे कर लिया माल्डिटोप या वाइटेक से। इसके बाद में एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग कर ली। ट्रीटमेंट के लिए अभी अपन ने देख लिया क्या करना है अपन को पिप्रेसिलिन देनी है। अगर कार्बापेनम रेजिस्टेंट है उसके लिए क्या देनी है फोस्फोमाइसिन और 2-3 ड्रग जो है आपकी वो देनी पड़ेगी। ओके, तो इस पे आपका जो 15 नंबर का अगर क्लिनिकल क्वेश्चन आता है तो वो आपको सोल्व हो जाए। इसके बाद में भी अपन अगर क्लिनिकल क्वेश्चन जो मैंने आपकी जो पार्ट 2 जो है पेपर होता है उसके अंदर जो बताओ किस किस से आता है, वो आता है आपका इकोलाई। इसके बाद में आता है आपका वो सीजेला से मिलता है या फिर कोलेरा से मिलता है, मेनली इन तीनों से मिलता है। तो अपन इन तीनों को प्रॉपर जरूर देखेंगे। वैसे मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 21 बैच का, तो उस अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए नोट्स की तो वो मेरे आपको टेलीग्राम चैनल है मेडिको अभिषेक, उस पर जाके आप देख सकते हो। और इंस्टा ID जो है मेरी मेडिको अभिषेक 29, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और भी ऐसी वीडियो के लिए पूरी माइक्रोबायोलॉजी की अपूर्व शास्त्री जो अपन है सिंप्लीफाइड वे में करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऐसे सपोर्ट करे रहे, धन्यवाद।